नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एटीएस चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 जनवरी को जो 2026 का फर्स्ट डे था, तो उसका जो मैं ट्रेड लिया था उसके क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहे, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये साल हर एक प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए सही साबित हो और आपका बेस्ट साल रहे 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आज का केवल एक ट्रेड लिया था और उसमें का प्रॉफिट एंड लॉस रहा कि 100 रुपीज का आज प्रॉफिट था। बाकी आज संडे नहीं, आज है थर्सडे और 1 दिसंबर था। तो आज थोड़ा सोशल सर्विस के लिए चला गया था। एक ही ट्रेड वैसे मिला नहीं, ट्रेड भी नहीं मिला। और एक ही ट्रेड मिला, बाकी बाद में मैं सोशल सर्विस के लिए भी चला गया था। तो ये है, एक ही ट्रेड लिया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं आज की क्या था। इसमें क्वांटिटी में लिया था कितना, 30 क्वांटिटी था। वो भी देख रहा है 10 AM के आसपास लिया था ट्रेड। तो देखते हैं कि क्या चक्कर है। तो सबसे पहले विष्णु प्रकाश, ये वो ट्रेड था, सॉरी स्टॉक था जिसमें मैं ट्रेड लिया था। तो ट्रेड सबसे पहले मैं कहाँ प्लान कर रहा था, देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि अगर कल का ही थोड़ा देखे तो देख रहे थे अप मूव आया, पर जैसे ही अप मूव जाता है इसमें सेलिंग आ जाती है। पीछे भी देखेंगे अप मूव जाता है, उसके बाद विद वॉल्यूम ऊपर जाता है, पर फिर से उसमें है कि सेलिंग कंटिन्यू हो जाता है। इसमें भी अप मूव गया, कंटिन्यूअस सेलिंग आ गई, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद उसको कंटिन्यू किया। तो कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यू करता है, तो फिर हम ईएमए के रिटेस्ट का वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेड लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रेड का ये था, यहाँ की इस ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे का जो ये जो मैं ट्रेड डाला हूँ पहला, इस पे लिया, इसके हिसाब से लूंगा। फिर थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो ये वाला रियल प्लान था कि यहाँ से तो रिटेस्ट आ गया है, तो ये जो है हमारा ये वाला स्टॉप लॉस होगा। और फिर उसके अनुसार से 1:2 और 1:3 का मतलब कि टारगेट लेकर चलेंगे, अगर थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाए तो ये वाला था। इसके अनुसार कर रहे थे कि इसका क्लोजिंग है तब तक, अगर क्योंकि स्टार्टिंग है, डे का स्टार्टिंग था, तो यहाँ के बाद अगर फॉल आता तो एक कंटिन्यूअस फॉल हो सकता था, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे, जो कि ऑलमोस्ट बहुत हो जाता है। 1.2%, 1.67 बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है परसेंटेज वाइज, तो उस हिसाब से देख रहे थे। पर रिस्क रिवार्ड वाइज तो ठीक ही है, कोई चक्कर नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पे लिए। पर हुआ यूं कि मैं ट्रेड लगा दिया, और आज वैसे भी फर्स्ट डे था ईयर का, तो थोड़ा रिलैक्स भी था। तो उस कारण से एंट्री हुआ नहीं। फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया कहीं, और ये ट्रेड हमारा लगा ही हुआ था इतना अप मूव होने के बाद भी। पर मैं जब बाद में देख रहा हूँ तो ये है कि हमारा ट्रेड में एंट्री हो चुका था। पर अब देखिए उसी डायरेक्शन में गया, पर यहाँ से सोचिए अगर रिवर्स करता तब तो फिर दिक्कत हो जाता ना। तो वही है कि मैं बाय मिस्टेक छोड़ दिया दिया था, उस कारण से बोलेंगे तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो गया है। पर अगर मैं बाद में देखता तो शायद हो सकता था, या तो मैं ट्रेड नहीं लेता, या फिर अगर लेता तो स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होता, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे लेता तो रिस्क रिवार्ड वाइज मुझे अच्छा खासा मिलता। क्योंकि इसमें मैं ले सकता था, इसीलिए ले सकता था
इस सेम पैटर्न पे वो बना था, क्या बोलते हैं उसका, आरबीएनएल का कुछ दिन पहले का ट्रेड बना था। ऐसे ही अप मूव गया, फिर डाउन मूव आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, बेरिश पेनेंट कहेंगे इसको, उसके टाइप का है। उसके बाद जो फॉल हुआ सो कंटिन्यू फॉल था। तो यहाँ पे जो टाइम वेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया उसके बाद अच्छा सा फॉल है। तो ये सेटअप बनता था। और इसमें है कि बस इस ईएमए के आसपास ही होल्ड करेंगे, इसके ज्यादा ऊपर जाएगा फिर इसको सेल करते। तो ऐसा ही हुआ है कि जैसे ही ये 1:2 के राउंड आया है, तो मैं इसमें 50% बुक किया हूँ। 50% बुक कहाँ किया हूँ, 30 क्वांटिटी नहीं रे, हाँ 60 क्वांटिटी में इसमें बाई किया था। 60 क्वांटिटी में स्टार्टिंग में बाई किया था। 30 क्वांटिटी 10:35 के राउंड मैं सेल किया हूँ। तो 10:35, 10:35, हाँ यहाँ के आसपास 30%। ठीक है। यहीं पे है कि मैं स्टॉप लॉस लगा दिया था शायद। हाँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे तो ये वाला हमारा, ये ट्रेड नहीं था हमारा, ठीक है। ये वाला मेरा ट्रेड था। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1:2 के राउंड, यहाँ पे जब ये 1 मिनट को होल्ड कर रहा था। पर देखिए यहाँ से अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो काफी बड़ा मूव आ गया था। अगर पूरे मूव को देखें तो वहां से भी लेंगे तो 6-7% के आसपास का फॉल आ गया था। और अगर एग्जैक्ट ऊपर से देखें तो ये वाला बनता है, देख रहे हैं पूरा 8% का कंटिन्यूअस फॉल है, 8% का। तो उसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक बन सकता था। इसीलिए क्या है कि 1:3 अचीव नहीं हुआ, 1:2 के आसपास ही, 1:3 का यहाँ के आसपास बन रहा था। मैं स्टॉप लॉस डाल, मतलब लिमिट ऑर्डर डाल दिया था 49.36 का। आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंसिल भी ऑर्डर होगा, देख रहे हैं 49.35 का है ना लिमिट ऑर्डर। तो ये एग्जिट के लिए मैं डाला था, पर ये लास्ट का, डे के लास्ट में खुद सेल्फ क्लोज किया है ब्रोकर, मतलब कैंसिल किया है उस ऑर्डर को। तो हमारा ये 1:3 का लिमिट नहीं हुआ था अचीव। नहीं तो यहाँ पे 50% मैं बुक कर लेता। आज मैं थोड़ा बुकिंग के मोड में था, और फिर बाकी जो है अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से होता। और इतना बड़ा आ गया था, इतना बड़ा मूव देख लिया था, तो उसके कारण मैं कहा थोड़ा रिवर्स हो सकता है, उससे अच्छा क्वांटिटी थोड़ा कट करते हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर मैं लगाया था। इसका हाई कितना है, 24 है ना, 5024 है। तो मैं 5025 पे स्टॉप लॉस लगाया था। और वो स्टॉप लॉस 50% क्वांटिटी का यहाँ पे बुक हुआ। और बाकी जो है, बाकी क्वांटिटी सेल्फ से मैं छोड़ दिया था कि अगर नीचे जाता है तो ठीक है, यहाँ के राउंड हो जाएगा कैंसिल 49.35 पे। अ, और या फिर जितना नीचे जाता है उतना देख लेंगे। पर नीचे गया नहीं, कंसोलिडेट कर रहा था, तो ये लिमिट यहीं छोड़ के मैं चला गया सोशल सर्विस के लिए। तो फिर उसके बाद हुआ कि ये खुद नीचे गया नहीं, सारा दिन कंसोलिडेट किया। और 920 और 320 और 21 के आसपास ब्रोकर ने सेल्फ क्लोज किया था। जो रेस्ट क्वांटिटी बच गया था इतना का, दिख रहा है 321-22 के आसपास ये क्लोज हुआ था। तो इस प्रकार से। और अगर पोजीशन साइजिंग की बात करें तो वही है, देखिए लगभग 1 रुपीज 90 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस था। तो उस अनुसार से क्वांटिटी 57 बन रहा था। पर 3 से डिविजिबल होने के लिए 60 क्वांटिटी डाला था, जो कि 2-3 रुपए ऊपर नीचे का ही बात था। तो इसीलिए ऐसा किया था। और इस प्रकार से ये था फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड ऑफ द डे। और ये था फर्स्ट ट्रेड ऑफ द 2026 ईयर। तो ठीक है, इसी के साथ देखते हैं कि आज का
प्रॉफिट क्लोज किए हैं 100 रुपीज, और स्टार्ट हुआ है प्रॉफिट के साथ 2026 का। देखते हैं कि कैसा ये रहता है। और आप सभी का वैसे अच्छा ही जाएगा ये। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सो जय हिंद।